बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रेशर की वजह से डॉक्टर जयशंकर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा है, या कि ये एक स्टेटेड पॉलिसी है इंडिया की कि जो भी दुनिया से डिग्निटी इंडिया इंडिया है उसको ये कह दिया जी वो पाकिस्तान जो है ना वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारा तो उनके साथ मसला चलता रहता है जी। FATF की ग्रेड लिस्ट में आप थे। 50,000 जहादी यहाँ, ये इमरान खान नियाजी कहते हैं, कैंप आपके पास है, दुनिया कहती है। बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा, आप जानते हैं। आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है। ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पे तैयार हैं। बाकायदा एनजीओ के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते, तो कोई नई चीज तो चीमा साहब हमने कही नहीं। ये चीज तो जग जाहिर है, सबको पता। हाँ, एक मेंशन इसका जरूर आया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ये एससीओ में भी आया, ये यूएन में भी आया, ये भी नो मनी फॉर टेररिज्म में भी आया, अब ये G20 में भी कहीं ना कहीं इसका विषय है। कौन सी ऐसी फोरम है जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म की बात नहीं हो रही है? अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहिबा यहाँ है तो हमारा इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है? या तो यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है। देखिए, चाइना के साथ हम टेररिज्म की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के साथ ही टेररिज्म की बात करते। तो एक जो जग जाहिर सी बात है उसको उन्होंने दोहराया, सच को दोहराया। अगर वो कह रही भाई सूरज कल को ईस्ट से निकलेगा, आप थोड़ी बोलोगे यार हिंदुस्तान में क्या क्या कह रही, सूरज ईस्ट से निकलेगा, ईस्ट से ही निकलता है ना। तो इसमें तो कोई मसला है नहीं। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हुई थी इंडिया। इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया कि जी हमारे लिए ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गए, बर्लिन गए, तो वहाँ पे जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर का कहा कि जी जो कश्मीर में एट्रॉसिटीज़ हैं, जो मुजालम हो रहे हैं और बहुत सारी उन्होंने बातें की, तो इंडिया को जो है। और फिर दूसरा कहा, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। तो फटाफट इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने जिसे कहते हैं ना स्नब करने की कोशिश की जर्मनी। चीमा साहब ये सब जानते हैं। आप वहाँ भुट्टो साहब क्या करने गए थे? तो भुट्टो साहब गए थे एड मांगने, कह रहे भाई एड दे दो। उन्हें उम्मीद थी $1 बिलियन वगैरह की कुछ पैकेज वैकेज की उम्मीद थी। अब जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक आपने देखा नेक्स्ट ईयर का, -0.3% है। वहाँ एड मिला नहीं, कुछ 10 मिलियन यूरो वगैरह कुछ मिले, और उन्होंने जाते जाते एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीर पे, बोला ये यार ये ले जाओ लॉलीपॉप और खुश हो जाओ, और आप जाके पाकिस्तान में बोल दो हमने बहुत बड़ा गोल मार लिया, यूरोपियन यूनियन में जर्मनी से स्टेटमेंट निकलवाया, जर्मनी इंडिया का छठा ट्रेडिंग पार्टनर है, छठे आठवें नंबर पे आता है, और हमने ये बोलवा दिया वो बोलवा दिया। इंडिया की डिपेंडेंस है जर्मनी पे। भुट्टो साहब अपने तंबे वंबे लगा रहे थे। पर जब डेफिनेट ऑफ जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। अब वो साहिबा यहाँ आई थी, फॉरेन मिनिस्टर साहिबा, कल दिल्ली मेट्रो में भी घूमी, चांदनी चौक गया चीमा साहब, चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और अपने रुपी कार्ड से पेमेंट की। रुपी कार्ड तो जर्मनी में भी चलता है ना, रुपी कार्ड से उसकी पेमेंट की। खूब घूम रही, मजा आ रहा उनको, दिल्ली घुमा रहे उनको बहुत बढ़िया से। अब भारत को देखते एक उनका एक नजरिया बदला, और अब वो हमारे यहाँ 2-3 मकसद चाहिए। एक तो वो देखिए G7 के प्रेसिडेंट वो है, और G20 के हम, एक वहां का रिश्ता है। दूसरा, हम उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, वहां का रिश्ता है। तीसरा, हमारा यूरोपियन यूनियन दूसरे तीसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर आने लगा, अब यूएस तो नंबर 1 गया, वहां का भी रिश्ता है। चौथी बात, जर्मनी को दिख रहा है यार मुझे इंडिया से चाहिए मैन पावर, मुझे इंडिया में चाहिए मार्केट। इतना बड़ा मार्केट और मैन पावर कहीं नहीं, इसलिए मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं एफटीए की भी बातें पीछे पीछे चल रही थी, अभी थोड़ा दब गई है, पर एफटीए की भी बात कहीं ना कहीं उसमें बैकग्राउंड में है। ये सब चीजें चलते हुए जब वो यहाँ आई, यहाँ सब चीजों का उन्होंने आकलन किया, जिसमें से एक इंटरनेशनल विषय और इंटरनेशनल मुद्दा है इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब इंटरनेशनल टेररिज्म पे बात हुई, चीमा साहब ऐसा तो नहीं केवल टेररिज्म पे बात हुई, 25 और चीजों पे बात हुई, सब पे सहमति बन रही है, कॉपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। और तब ये बात है इंटरनेशनल टेररिज्म की। इंटरनेशनल टेररिज्म हमारे लिए क्या, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नाम आया। तो इसमें कहाँ आप लग रहा है कि हम आपको फंसा रहे हैं, लपेट रहे हैं, उलझा रहे हैं, झुला रहे हैं? ये तो आपका, ये तो तमगा लगा है। ये आपके तमगे तो कहते हैं ना, आदमी से पहले उसकी शोहरत पहुंच जाती है। देखिए, बदनाम होना भी तो एक नाम होना होता है ना चीमा साहब। आपको एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने देखो ओलाफ साहब गए थे चाइना शी जिनपिंग से मिलने। बहुत कम लोग आजकल चाइना जाते हैं शी जिनपिंग से मिलने, जिसकी बेचारे की मजबूरी होती वही जाता। आपने स्टडी करा था मजबूरी क्या है इनकी? इनका 40% रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है। जर्मनी इज फायरिंग
हाईएस्ट कोल इन होल ऑफ यूरोप। लास्ट ईयर इन्होंने $800 मिलियन दिए थे अफ्रीका को कोल न जलाने के लिए, राइट। अब की बार उससे कोल खरीद खरीद के जला रहे क्योंकि रेशन ऑयल हो गया खत्म, रेशन ऑयल गैस आ नहीं रहा, एनर्जी की क्राइसिस है, इसलिए कोल पे जा रहा है। और यहाँ रॉ मटेरियल की, यहाँ जो कंपोनेंट्स की क्राइसिस है उसके लिए चाइना गए। अब कहीं ना कहीं जर्मनी के नजर में ये भी है डिलिंकिंग ऑफ द सप्लाई चेन्स, पहले से चाइना से लेते आए होंगे, ये चीजें अभी निकली है भाई, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है।